हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल टुडे एट योर होम। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपने घर पे ही रहें, ठीक है, सेफ रहें, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। और पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये देखते हुए कि डिजिटल लर्निंग प्रोसेस जो इनिशिएटिव लिया था सूरज स्कूल ने वो सक्सेस रहा, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अपना सेकंड चैप्टर जो था पीपीसी वो तो कंप्लीट कर ही दिया था। साथ में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी। और मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, दोनों में ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चर्चा होगी, बट अलग अलग मेथड से। तो चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ा हमने उसमें ये चर्चा थी बाय यूटिलिटी, और चैप्टर नंबर 4 में जो चर्चा होगी वो होगी बाय इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं इसके एग्जाम्स में, ठीक है। जब माइक्रो जो बोर्ड की क्लास में थी तो इसमें से 2 क्वेश्चंस तो पक्का आते थे फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसे ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और बहुत इजी भी है अगर आप इसे समझोगे, ठीक है ना। आप इसमें अगर टॉपिक में इन्वॉल्व होगे तो बहुत इजी टॉपिक है। दूसरा मैं बता दूं, अब भी बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी नए पुराने जितने स्टूडेंट हैं जो सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज है, मुझे मैथ्स लेनी है, मुझे इकोनॉमिक्स लेनी है, मुझे म्यूजिक लेनी है नहीं लेनी, मुझे फिजिकल एजुकेशन नहीं लेनी, तो मतलब कुछ भी बेटा सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि सर मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। मैंने मैथ्स लेना है, मैंने इको लेना है, मैंने दोनों लेने, मैंने मैथ्स नहीं लेना, मैंने इको नहीं लेना, जो भी आपकी क्वेरी है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बट उस डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज माइंड में हमेशा क्लियर रखनी होगी कि आपने 12th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या अप्रोच करना है, ठीक है ना। और आप वहां पर भी अगर कंफ्यूजन में हो तो आप फिर भी मेरे तक आ सकते हो, अपनी दिक्कत बता सकते हो, सर मैं कंफ्यूज हूं, मैं सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ठीक है ना। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, पक्का एडवाइस करूंगा और सही एडवाइस करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज कि और फिर भी कोई अगर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन नहीं करना चाह रहा है कि मेरे से लॉकडाउन के दौरान नहीं पूछना चाह रहा है, तो बेटा वो वेट कर ले स्कूल रीओपन होने का। जैसे स्कूल रीओपन होते हैं मैं एक काउंसलिंग क्लास रखूंगा, उसमें आपको प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा सब्जेक्ट्स की और अपने कॉमर्स स्ट्रीम की। तो स्टूडेंट, आज की हेडिंग डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस। क्लियर है? चलो स्टूडेंट, आज की डेट डाल लीजिए 25 अप्रैल 2020, और चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। हमने लास्ट चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी सीखा था, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, कर्व है जैसे कि यूटिलिटी था, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आईसी होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आईसी। समझाने के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो इसको किस तरह से समझेंगे। आपने सेकंड चैप्टर में पीपीसी सीखा था, सेकंड चैप्टर में क्या सीखा था? पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सीखा था, जो कुछ ऐसे था, ठीक है। ये पीपीसी कर्व था बेटा। जो ये आईसी कर्व होगा ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। आईसी कर्व जो होगा ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जैसे आप खुद देखो कैसे होगा। ये आईसी कर्व है, ये देखो, ये क्या था? ये कॉनकेव था, ये कॉनकेव था, कॉनकेव मिरर जैसे। और ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स। कैसा होगा ये? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे को याद है
तो पीपीसी पे हम क्या करते थे सर, पीपीसी पे ये जो लाइन बनी होती थी इस पे क्या होते थे, कॉम्बिनेशंस, क्या होते थे, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी पॉइंट्स होते थे, कॉम्बिनेशंस। अच्छा बच्चों, किस चीज के कॉम्बिनेशन, सर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, कोई भी दो गुड्स हो गए, एक्स और वाई दो गुड्स है, इनके कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन दो गुड्स के। अच्छा वो गुड्स क्या होने वाले थे सर, वो गुड्स प्रोड्यूस होने वाले थे, क्या होने वाले थे, प्रोड्यूस। कि पीपीसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो पीपीसी यहां कॉम्बिनेशन शो कर रहा था वो क्या कॉम्बिनेशन थे, कि दोनों गुड्स में से कौन कौन से और कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो पीपीसी कर्व क्या शो कर रहा था, पीपीसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो किस कॉम्बिनेशन में करने हैं, कितनी क्वांटिटी में करने हैं। तो अब मैंने जैसे बताया कि भाई आईसी कर्व इसका उल्टा है, तो बेटा समझ जाओ आईसी कर्व भी क्या दिखाता है अपने कर्व पर, कॉम्बिनेशंस। आईसी कर्व भी क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। आईसी कर्व भी क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन। पर किस चीज के कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स कंजम्पशन की। किसके कॉम्बिनेशन है, कंजम्पशन की। कि कोई कंज्यूमर दो गुड्स है उसके पास, एक्स और वाई, दोनों को कितनी कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करेगा। तो आईसी कर्व की डेफिनेशन इससे बन जाती है, आईसी कर्व की डेफिनेशन बन जाएगी, आईसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये क्या करता था, ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ये क्या करता, कंज्यूम्ड। यानी ये वो कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो कंज्यूम होने वाले गुड्स हैं, और ये वो कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो प्रोड्यूस होने वाले गुड्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे मान लो बेटा कि कोई कंज्यूमर है, अब कई बार होता है ना हमारे केस में, जैसे कि हमारे पास कोई गिवन इनकम होती है, लेट से हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है ना। तो कई बार हमें क्या है, दो चीजें, जैसे मान लो हम शॉप पे गए, किसी शॉप पे, तो हमें दो चीजें खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं, भाई ये भी खरीद लें और ये भी खरीद लें, दोनों चीजें खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर डिपेंड करता है कि हम दोनों खरीदें, तो अब दोनों में मन है तो दोनों खरीदने का है, लेकिन फिर भी हमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको कितनी क्वांटिटी में खरीदें और इसको कितनी क्वांटिटी में खरीदें। और मकसद बस यही होता है कि दोनों को इतनी क्वांटिटी में खरीदना है कि मेरा ये जो 100 रुपए ये पूरा यूटिलाइज हो जाए और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो फुल सेटिस्फैक्शन मिले, अफसोस ना हो, मेरा 100 रुपए वसूल हो जाए। जैसे मान लो 100 रुपए में ये चाहता है कि मैं नमकीन मतलब भुजिया भी खरीदूं है, और मैं बिस्किट्स भी खरीदूं, ठीक है ना, कुकीज खरीदूं। तो क्या होगा, तो ये बस डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कितनी क्वांटिटी में भुजिया खरीदूं और कितनी क्वांटिटी में कुकीज। तो इसने मान लिया कि जो कुकीज है वो मैं 2 पैकेट खरीदूंगा, भुजिया 1 पैकेट खरीदूंगा। तो इससे क्या है, इसको फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया, फुल क्या मिल गया, सेटिस्फेक्शन। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आईसी कर्व जो होता है, आईसी कर्व पे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, 2 पैकेट भुजिया 1 पैकेट कुकीज, 2 कुकीज 1 भुजिया, 1 भुजिया 1 कुकीज, 3 पैकेट कुकीज 1 पैकेट भुजिया, ऐसे ये क्या है, कॉम्बिनेशंस, क्या है, कॉम्बिनेशन, किसके, भुजिया के और कुकीज के, दो गुड्स के, ठीक है। और इस सारे ही पॉइंट्स पर फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, ठीक है। इस कर्व पे अगर वो पॉइंट कोई लेता है ना तो उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी जो इनकम है वो पूरी यूटिलाइज हो जाती है। ना तो इससे ऊपर लेगा तो उसे उधार मांगने पड़ेंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे। अगर इससे नीचे लेगा तो फिर क्या होगा, इसके पूरे पैसे खर्च नहीं होंगे। अगर इस लाइन पे लेगा तो पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे और फुल सेटिस्फेक्शन इसको मिलेगा। यानी आईसी कर्व shows different combinations of goods consumed. IC curve shows different combinations of two goods consumed by the consumer, ठीक है। कि ये जो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाले हैं दो गुड्स को, उनके कॉम्बिनेशंस बताता है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है इन पर जो कंज्यूमर को फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे इस लाइन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर कंज्यूमर कोई भी एक कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर लो, उसको फुल सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा।
क्लियर है स्टूडेंट? ये था हमारा आईसी कर्व। अब अगर हमें ये एग्जाम में करना हो तो एक तो हमें डेफिनेशन तो लिखनी होगी, तो मैं जो आपको क्लास वर्क में दूंगा वो डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में ये डायग्राम बनाना होगा, और दूसरी चीज एक नाम मात्र का टेबल बना लेना होगा अपने ही मन से। मैं भी बनवाता हूं कैसे बनेगा, तो आप देखोगे कितना सिंपल है। मान लो दो गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स हैं? मान लो हमारे पास एप्पल है और हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी। क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ एप्पल्स कुछ भी, 1 2 3 4, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। बस ये इंक्रीजिंग में है तो वो डिक्रीजिंग में लेना। डिक्रीजिंग में कैसे? जैसे आप ले सकते हो 9 7 5, ठीक है। और भाई आप ले सकते हो 3 4, मतलब कुछ भी। ये देखो ये वो ज्यादा से कम हो रहा है और ये कम से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि हमारे कर्व बन जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। ये इस पर पॉइंट मैंने हमेशा बताया आपको, पॉइंट्स बाद में प्लॉट करने हैं, कर्व पहले बनाना है। और यहाँ पर ऐसे कर्व लिखना है, यहाँ पर दोनों गुड्स के नाम डाल दो, ये एप्पल हो गया और ये ऑरेंज हो गया। अभी भी कई बच्चे ऐसे होमवर्क में मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं ये चीजें यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ कुछ नहीं लिख रहे, ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। ये चीज बताती है कि क्या शो कर रहे हो आप। ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में क्या करते हो, यहाँ पता होता है ना कि यहाँ क्या बनाने वाले हो आप, तभी तो देखता है। अब कोई स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। ये चीजें तब तक आप यहां नहीं, हमें तो पता है कि हमने ऐसी कर्व बना दिया एप्पल का ऑरेंज का, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता ना कि कौन से गुड्स का बना है, तो उसको यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर जो भी चीजें आप यहां पर शो करने जा रहे हो वो यहां मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप आईसी कर्व शो करोगे तो आपको ऐसी कोई टेबल बना देनी, अपने आप से कोई नंबर ले लेना, जैसे 10 20 30 40 90 70 50 30, ले लो नंबर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये इंक्रीजिंग होना चाहिए और ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, खाली इतना, ठीक है। और ये आईसी कर्व बना देना है आपने, ठीक है। इसमें पॉइंट डालो तो ठीक, पॉइंट ना डालो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें मतलब समझना आना चाहिए कि आईसी कर्व का क्या मतलब है। आईसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ऑफ गुड्स कंज्यूम, जो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है उन गुड्स का उनका कॉम्बिनेशन आईसी कर्व शो करता है, ठीक है। और इस जो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, इन कॉम्बिनेशंस पर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो फुल होता है और सेम होता है, फुल होता है और सेम होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये बिल्कुल पीपीसी से उल्टा है। पीपीसी जो शो करता था वो शो करता था कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला है, और यहां हम जो कॉम्बिनेशन शो करते हैं वो करते हैं गुड्स ऑफ कंजम्पशन, जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप लोगों को ये आईसी कर्व अब ढंग से समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली आपको क्लास नोट्स में मिलेगी, तो कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। दूसरी चीज, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम कवर कर लेते हैं आज, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी? तो मैं लिखवा रहा हूं, प्रॉपर्टी मतलब फीचर्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। जैसे मान लो आपकी कोई पूछे भाई क्या है प्रॉपर्टी, तो आप पूछेंगे भाई इतनी हाइट है, ये कलर है, ये ऐसे बाल है, तो प्रॉपर्टीज तो है ये। तो ऐसे आईसी कर्व की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आईसी कर्व की क्या प्रॉपर्टी है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। आप सबको पता है कि आईसी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है ना, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है आईसी मूव्स लेफ्ट टू राइट, आईसी मूव्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो आईसी जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां नाम डाल देना गुड एक्स, यहां नाम डाल देना गुड वाई, ठीक है ना। ये आईसी ऐसे ड्रॉ करना है, गुड एक्स और गुड वाई, क्लियर है। ये आईसी यहां पर लिख देना है आपने।
तो ये दो प्रॉपर्टी हमने सीखी। वैसे तो मैं आपको बता दूं इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं आज आपको वो चीज़ें बताकर, वो चीज़ें समझाकर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो मैं हालांकि कुछ ही प्रॉपर्टीज है इसकी जो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है स्टूडेंट, वो ये है कि प्रॉपर्टी जो इसकी सारी है, उनका जो रीजन है, उन प्रॉपर्टीज का कारण जो है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आज आप इतना समझ लो कि प्रॉपर्टीज है क्या क्या, रीजन मत समझो। जैसे रीजन कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको सिखाया आईसी की प्रॉपर्टी क्या है सर, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है बेटा, ठीक है, नीचे की साइड जा रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। पर अगर तुमसे कोई पूछे भाई क्यों क्यों ये डाउनवर्ड जा रहा है, क्यों ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो क्यों का जवाब हम कल लेक्चर में देंगे। कल का मतलब नेक्स्ट मंडे को जब हम लेक्चर करेंगे तो उसमें देंगे, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी, अगली प्रॉपर्टी है कि जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व, आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि ये जो आईसी कर्व है ये जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर जैसे है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। वहीं पीपीसी था, पीपीसी कॉनकेव था, ठीक है ना। तो आप इनको अपोजिट करके लर्न कर सकते हो। फोर्थ है बेटा कि आईसी कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो ये आईसी कर्व होगा ये कभी भी एक्स एक्सिस ऐसे या वाई एक्सिस ऐसे टच नहीं करेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। ना तो ये इस वाई एक्सिस को टच करेगा, ना कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, कभी टच नहीं करेगा स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, इसका टच करने का मतलब क्या होगा, अगर ये यहां टच करता होगा ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब गुड एक्स जो इस कोई यहां पर पॉइंट होगा, कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये है कि गुड एक्स जीरो खा रहा है, गुड एक्स खा ही नहीं रहा, सिर्फ वाई वाई खा रहा है, तो ये गलत है। हमेशा जो आईसी कर्व है वो कॉम्बिनेशन होगा दोनों गुड्स का, कंज्यूमर हमेशा दोनों गुड्स कंज्यूम करेगा, भले ही थोड़ी मात्रा में कोई गुड्स करो, लेकिन करेगा दोनों को। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो एक गुड्स को खाए और दूसरे को ना खाए, ठीक है ना। हालांकि पीपीसी में ऐसा होता था कि किसी गुड्स की आप जीरो प्रोडक्शन भी कर सकते थे, लेकिन आईसी कर्व में आपको दोनों, कंज्यूमर हमेशा दोनों गुड्स ही खाएगा। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये जो कर्व है कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट। दूसरी चीज जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है ये है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो आईसी कर्व आपस में नहीं टकराएंगे, दो आईसी कर्व आपस में नहीं टकराएंगे, डायग्राम गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई दो आईसी कर्व आपस में टकरा रहे, कभी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ये जरूर है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी में जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जरूर है कि आईसी कर्व दो हो सकते हैं, ये आईसी कर्व 1 है और ये आईसी कर्व 2 है, और मैं इसका आपको रीजन भी दे देता हूं बेटा कि क्यों दो होंगे। जैसा कि मैंने आपको, ध्यान करो, पीपीसी में एंड के कुछ लेक्चर्स में समझाया था कि ये पीपीसी है, इसमें गुड एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और गुड वाई प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बेटा खिसक के आगे चला गया, ये खिसक के आगे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने जो है वो अपना पैसा बढ़ा दिया। जो रॉ मटेरियल था ना, वो रॉ, भाई इतने, जब ये पीपीसी था तो रॉ मटेरियल था 50 किलो, और जब पीपीसी को आगे शिफ्ट कर दिया तो रॉ मटेरियल 100 किलो, यानी कि रॉ मटेरियल बढ़ने से मैंने दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, यानी पीपीसी शिफ्ट हो गया। वही बेटा इस केस में है कि गुड एक्स कंजम्पशन थी और गुड वाई कंजम्पशन थी यहां पर आईसी कर्व 1 पर, जब हो सकता है उसकी इनकम सिर्फ 100 रुपए हो,
सिर्फ 100 रुपए। लेकिन अगर उसकी इनकम 150 रुपए हुई तो ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि टोटल इनकम बढ़ गई, टोटल इनकम बढ़ गई तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। इसके ऊपर भी बन सकता है आईसी कर्व 3। तो ये वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि आईसी कर्व ऐसे पैरेलल हो सकता है, और जितना ऊपर पॉइंट कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा, इस पर इस पर इस पर, जितना ऊपर इस कर्व पे करेगा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे, लेकिन इस कर्व पे करेगा तो इस कर्व पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसके मुकाबले, इस कर्व के मुकाबले। और इस कर्व पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। तो प्रॉपर्टी यही बनती है इसकी कि हायर आईसी कर्व, ये प्रॉपर्टी क्या बनती है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी यही बनती है कि हायर आईसी कर्व shows higher level of satisfaction, higher level of satisfaction। क्लियर है स्टूडेंट, कि जितना हाई आईसी कर्व होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कंज्यूमर। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आईसी कर्व की। तो मैं एक बारी सबको कंपाइल कर देता हूं। पहली प्रॉपर्टी थी क्या, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। चौथी प्रॉपर्टी थी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी थी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। और छठी प्रॉपर्टी थी कि हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये ऐसा होता क्यों है, डाउनवर्ड होता क्यों है, लेफ्ट टू राइट मूव क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है, इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ये प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ें, समझें, सीखें और आईसी कर्व को समझें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी रीजनिंग बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय एंड टेक केयर।